आपको तो सारी चीजें आती हैं, आप सब भैया बहन बहुत होशियार हैं। होशियार है ना सभी? तभी तो आप लोगों के 60 में से 70 नंबर आए। 60 में से 70 और क्या 60 में से 60 तो आए नहीं किसी के भी। तो 70 कैसे आ जाएंगे? और 60 में से 70 नहीं आए तो कम आए होंगे भाई, कम आए होंगे। 70 नहीं आए तो ज्यादा नंबर नहीं है, फुल मार्क्स नहीं है। अगर आप अपने आप को बहुत कहते हो कि हम बहुत होशियार हैं तो आपके फुल मार्क्स नहीं हैं। इसलिए सीखने की ज्यादा अपनी लगन बनाइए, सुनने की ज्यादा कार्य करिए। और ये जो पीछे ज्यादा हंस रहे हैं भैया बाहर निकल जाओ, ज्यादा हंसी आ रही है। अब सिंपल रेशो क्या है? व्हाट इज द सिंपल रेशो? मैं आपके सामने एक बहुत आसान सा एग्जांपल दूंगा, ठीक है? ये परफेक्ट भैया बाहर आ जाओ मेरे पास, परफेक्ट और अंजलि आ जाओ। अब आप ध्यान से देखो, इधर मेरे पास आ जाइए, इधर कमी ना। अब देखो एक भैया है और एक ये बहन है। अब जब ध्यान से देखो, दोनों को अगर हम वेट करें, दोनों का तराजू पर वेट करें तो वेट दोनों का इक्वल आएगा या कम ज्यादा आएगा? यानी ग्रेटर देन और स्मॉलर देन हो जाएगा, लेस देन एंड मोर देन। इसका मीनिंग ये है। अब किसका वजन ज्यादा होगा? कौन कौन हैवी? परफेक्ट भैया का हमारे वेट ज्यादा होगा और अंजलि बहन का वेट कम होगा। अब हम इनसे ही पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द वेट ऑफ योर परफेक्ट भैया? 44। तो वेट ऑफ आर्यन आरव का 44 kg है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ अंजलि? वेट ऑफ अंजलि कितना है? 24। बहन का तो 24। ये बताओ, ये तो बहुत ही पतली से कुछ खाती पीती नहीं। 24 kg का ही वेट है। अब हम इन दोनों के वेट में रेशो फाइंड कर सकते हैं। अब रेशो फाइंड करने के लिए ध्यान से समझेंगे। रेशो को दो प्रकार से हम इसी क्वेश्चन को वेट ऑफ आरव रेशो, वेट ऑफ अंजलि, वेट ऑफ अंजलि। अब इन दोनों का वेट है। अब ध्यान से देखो, इनमें केवल चेंज क्या है? न्यूमरल का ही तो चेंज है बस। डिफरेंस तो न्यूमरल में ही है, बाकी तो कोई डिफरेंस नहीं। बाकी केजी दोनों है। गर्ल्स और बॉयज का डिफरेंस है। गर्ल्स बॉयज का डिफरेंस हो सकता है, छोटे बड़े का अंतर हो सकता है, लेकिन जो मेन चीज होगी उनकी, या तो वेट दोनों का होगा, या डिस्टेंस होगी, या हाइट होगी, या लेंथ होगी, वो सेम होगी। अगर रेशो फाइंड करेंगे या तो वेट में फाइंड होगा, या हाइट में फाइंड करेंगे, ठीक है, या उसके सरकमफ्रेंस में होगा, या नंबर्स में होगा। तो दोनों सेम होने चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी, जो प्रॉपर्टी है, वो सेम होनी चाहिए। रोटी एक छोटी सी है, चपाती एक छोटी है, एक बड़ी है। बस छोटी बड़ी का तो अंतर है, लेकिन दोनों चपाती। तो ये तो हो सकता है। अब इन दोनों के छोटे बड़े का ही रेशो फाइंड करेंगे तो समझ में आ जाए। तो हम रेशो फाइंड केवल कब कर सकते हैं? जब दोनों की यूनिट सेम हो। When the unit same of the any object, तो we find the easily ratio. Simple ratio और ratio is the same one. सिंपल रेशो क्या दीजिए या रेशो क्या दीजिए, दोनों से ही माना जाएगा, एक ही कहा जाएगा। अब दोनों को लिखेंगे। अब बताओ चलो, हमने पहले क्या लिखा? आरव। तो व्हाट इज द वेट ऑफ आरव? 44। तो 44 को पहले लिखेंगे 44। और व्हाट इज द वेट ऑफ अंजलि? 24। 24 को हम लिख देंगे ये। अगर हम इतना भी लिख देते हैं तो हमारा नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। थोड़ी सी जो मिस्टेक है उसे, क्योंकि बच्चे पेपर में ऐसे ही करते हैं, जो मिस्टेक आप करते हो वो मैंने करके दिखाई खुद।
अब ऐसे नहीं करना है, कैसे करना है वो सीखो। हम इसको अपॉन में लिखेंगे 44 kg अपॉन 24 kg। केजी से केजी को डिवाइड कर सकते हैं, 44 अपॉन 24। अब जरा माइंड से ध्यान से सोचिए, विच नंबर डिवाइड द 44 एंड 24, दोनों को कौन सा नंबर बड़े से बड़ा नंबर डिवाइड कर सकता है? चलो तेजस भैया बताएंगे। फोर से, यस, 44 एंड 24 इज डिविजिबल बोथ नंबर बाय 4। दोनों नंबर हमारे 4 से डिविजिबल हैं, तो 4 11 जा 44 और 4 6 जा हमारा क्या आ गया 11 अपॉन 6 आ गया। अब ये 11 अपॉन 6 को अब रेशो में लिखेंगे, 11 रेशो 6, 11 अपॉन 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। सबकी समझ में आया? अब इससे सब बच्चा मुताबिक लोग एवरीवन एक्सरसाइज 13.1। अभी मैंने आपको एक्टिविटी कराई, जो पहला नंबर आता है वो रेशो में पहले ही लिखा जाता है या वो न्यूमरेटर होता है फ्रैक्शन के अंदर। जो बाद में लिखा जाता है वो डिनोमिनेटर होता है या बाद में ही लिखा जाएगा, ये हमें पता चला ना उससे। अब आप ध्यान से देखो, फिल इन द ब्लैंक द रेशो ऑफ 4 and 3, तो बताएंगे। मामला बताओ यहाँ क्या लिखे, व्हाट द आंसर 4 और हेयर, हाँ बताओ 3, गुड। अब आप सेकंड का बताओ 7, द रेशो ऑफ 7 and 8, 8 तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो हेयर राइट द 7, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट द रेशो, आप बैठो, आप बताओ द रेशो ऑफ ब्लैंक्स पे क्या आएगा 5, वेरी गुड, 5 आएगा आपका, बिल्कुल सब देखो भाई 5, ये बहन बताएगी। द रेशो ऑफ 15 and 17, क्योंकि जो ये वाला नंबर है वो ही यहाँ पर आएगा। सबको क्लियर है? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, मैं कमजोर बच्चों से पूछना चाहिए था। जो कमजोर भैया बहन है, होशियार बच्चे तो बता ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। अभी मैंने आपको बताया भैया आरव और अंजलि का हमने क्या लिखा था, वेट या हाइट? दोनों का वेट ही था, दोनों का वेट केजी में था, या एक का केजी और एक का ग्राम में तो नहीं था ना। तो जिस प्रकार से सेम यूनिट होनी चाहिए। अब देखो सब बच्चे, ये पैसे दीज रुपीज, तो दीज आर सेम यूनिट? नो, सेम यूनिट नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले रुपए को पैसे बनाएंगे, रुपीज के पैसे बनाने होंगे। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बिकॉज 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे, therefore रुपीज 5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 100, 500 पैसे। अब 500 पैसे और 75 पैसे, इन दोनों में रेशो निकालेंगे। रेशो हम 75 पैसे एंड 500 पैसे में रेशो निकलेगी, तो निकालो। therefore 75 पैसे टू 500 पैसे, 75 अपॉन 500 पैसे अपॉन पैसे, पैसे से पैसे डिवाइड हो गया। अब 75 और 500 बोथ नंबर आर डिविजिबल बाय 25, 25 के पहाड़े में दोनों आते हैं, तो 25 3 जा 25 3 जा और 25 2 जा और 25 0 जा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3/20। अब रेशो में कैसे लिखेंगे, 3/20 नहीं कर सकते, 3/20 ही होगा। मैं यही अभी पूछने वाला था, आपने गलती खुद अपना कर दी। नहीं कर सकते, 20/3 नहीं लिखेंगे, 3/20 ही लिखना होगा। अगर आपने गलत कर दिया ऊपर नीचे तो गलती हो जाएगी। तो 3/20 यही इसका आंसर है। अगर किसी बच्चे ने
20:3 लिख दिया तो आपका गलत हो जाएगा पेपर में और 0 नंबर मिलेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर ए हम कल कर चुके थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर डी। इसमें क्या करना है? फाइंड द रेशो। रेशो ही फाइंड करनी है। क्वेश्चन आपको वही है। कैसे करेंगे सॉल्यूशन? सब बच्चे देखो, 30 मिनट टू 45 मिनट शॉर्ट मेथड बता रहा हूं। इसी क्वेश्चन को आप यूज कर सकते हो 30/45 मिनट अपॉन मिनट। क्वेश्चन भी यूज हो गया। अगर आपने क्वेश्चन लिख रखा है पूरा तो ये यहां से शुरू माना जाएगा आपका सॉल्यूशन। नहीं लिखोगे तो फिर आपको ये गलत माना जाएगा। बच्चे क्या करते हैं? ये भी नहीं लिखते और ये वाली शुरू कर देते हैं तो मिस्टेक हो जाती है। तो इसको आपको लिखना, ये लाइन लिखनी कंपलसरी होती है। शॉर्ट क्वेश्चन है ये, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं। अब मिनट से मिनट डिवाइड हो गया 30/45। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म 30/45 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म? Who tell the answer? कौन बता सकता है? बड़ी से बड़ी टेबल सोचिए जो दोनों को डिवाइड करे। सिंपलेस्ट फॉर्म अपना आप आ जाएगी। एक पॉइंट, हाँ आप बताओ। 15, ये 15 की टेबल में आते हैं सब बच्चे। अधिकांश भैया बहन बोल रहे हैं 15। तो 15 बन जा 15 और 15 2 जा और 15 3 जा और 2/3 और 2/3 जो हमारा आया इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेशो। इसे कोई समस्या है इसमें? अभी नहीं लिखना है, कोई बच्चा नहीं लिखेगा अभी। पहले क्वेश्चन नंबर डी समझेंगे। इसे देखो सब भैया बहन देखो, दिस इज 48 मिनट। ये मिनट है, ये आवर्स है। बोथ यूनिट आर नॉट सेम। दोनों यूनिट एक जैसे नहीं है। तो रूल क्या है? पहले सेम यूनिट बनाओ। जब तक आप सेम यूनिट नहीं बनाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 2 आवर्स को मिनट में चेंज करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए सॉल्यूशन बिकॉज 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। तो देयरफॉर 2 आवर्स 2 into 60 120 मिनट। अब इसके प्लेस पर ये लिख लेंगे और फिर अकॉर्डिंग टू दिस इसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लेंगे। ठीक है? तो हमारा 48 मिनट टू 120। अब फिर इसको ऐसे करेंगे 48 अपॉन 120। अब मिनट से मिनट डिवाइड हो गया। अब 48 और 120 सोचिए। सबको अब यहाँ सोचने का काम है। वो बड़ी से बड़ा नंबर कौन सा है? वो बड़ी से बड़ी टेबल कौन है? 24 से भी हो सकता है। वेरी गुड, 24 से भी हो सकता है। और अगर आप 12 से करना चाहें तो 2 बार कर लेंगे, लेकिन बड़े से बड़ा नंबर वो 24 है। हम 12 से करेंगे 2 बार में। 12 4 जा 48 और 12 10 जा। अब हमारी नेक्स्ट लाइन क्या आएगी? 4/10। अब 4/10 अभी भी डिवाइड हो सकता है 2 से। और 2 2 जा 2 5 जा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। क्लियर है सब बच्चों को? तो अब आप ये सब बच्चे अब लिखेंगे आप अपने नोटबुक में। यस देखो, क्या नाम है? संधू नाम है। हाँ, तो इन्होंने बिल्कुल सही बताया भैया ने। लिखेंगे बिकॉज 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। तो देयरफॉर 5 वीक 5 into 7 5 7 35 डेज। बिल्कुल सही। अब इसके अकॉर्डिंग इनको लिख लेंगे 35 डेज
2 3 days और 35 days अपॉन 3 days और डेज से डेज कर दिया बट 35 3 बोथ नंबर आर नॉट डिविजिबल एनी नंबर दोनों नंबर किसी नंबर से यो तो डिविजिबल है 5 से लेकिन ये 5 की टेबल में नहीं आता 3 अब 3 की टेबल में 3 5 नहीं आएगा एक क्वाइटली 35 शिवम बोल रहे कि 3 की टेबल में आता है कैसे आता है बताओ नहीं आता 35/3 यही इसका आंसर है 35/3 यही इसका आंसर है बिकॉज 3 प्राइम नंबर है 3 कौन सा नंबर है प्राइम नंबर और प्राइम नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड होता है वो अपने आप से डिवाइड होता है तो 3 को 3 से तो कर सकते हो लेकिन 35 तो 3 से डिविजिबल नहीं है ना तो इसको यही छोड़ना पड़ेगा लिसन एवरीवन सब भैया बहन देखो मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर इस क्वेश्चन में भी 2 यूनिट है एक मीटर एक सेंटीमीटर भाई इस क्वेश्चन में भी मीटर भी आया सेंटीमीटर भी आया तो हमें क्या करना होगा सेम यूनिट बनानी होगी जब तक सेम यूनिट नहीं होगी आपका क्वेश्चन कभी ठीक नहीं होने का गलती हो समझ में आ रही है तो सॉल्यूशन करेंगे बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर therefore 3 मीटर इक्वल टू 3 into 100 300 सेंटीमीटर अब ये भी सेंटीमीटर आ गया तो 3 मीटर 5 सेंटीमीटर भैया भी देख ले बेटा भी 3 मीटर 5 सेंटीमीटर इसको ऐड करना पड़ेगा 300 प्लस 5 जब तक आप ये नहीं करोगे ये आसान क्वेश्चन नहीं था कहना आसान है मुझे आता है जब करता है ना तो पे गलत हो जाता है तो 300 प्लस 5 305 सेंटीमीटर अब इसको इसके प्लेस पर लिखेंगे और जो सेम रहेगा तो हम क्या करेंगे therefore 3 मीटर 5 सेंटीमीटर to 40 सेंटीमीटर इक्वल टू 305 सेंटीमीटर अपॉन 40 सेंटीमीटर अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे अब 40 305 और 40 सोचो जरा अब यहाँ पे है सोचना काम है कि किस नंबर से डिवाइड करें कि दोनों डिवाइड हो जाएं 5 से होगा बिल्कुल सही क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस पे 5 और 0 है 5 की टेबल क्या आता है 5 की टेबल नहीं होता है तब से डिवाइड कर दो 5 6 जा 30 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40 तो हमारे पास आ गया 61/8 तो रेशो क्या आ गई रेशो 8 हमारा आंसर आ गया अब ये देखो आसान क्वेश्चन नहीं है ये आपके 5th क्लास की जो बुक में क्वेश्चन दे रखे उससे भी कठिन है 4th क्लास के क्वेश्चन कठिन है 5th क्लास की बुक में जो दे रखी है वे आसान तो इसलिए अगर आप ये समझ लोगे अगर आपने ये सीख लिए तो 5वीं का पूरा चैप्टर सीख जाओगे 5th क्लास का सब बच्चे करेंगे अब सब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कैसी होती है ऐसी रेक्टेंगुलर फील्ड इज 30 मीटर एंड 25 मीटर तो 30 मीटर तो ये है और ये 25 मीटर है समझने के लिए अपनी कॉपी पर बना लोगे तो ज्यादा आसान लगेगा बेटा कभी कभी एक्टिविटी बेस आ जाता है क्वेश्चन तो फिर क्या करोगे मैंने आपको इससे चित्र बना के समझाया कि मान लिया आपके एनुअल पेपर में एक्टिविटी बेस आ गया तो एक्टिविटी में ये चीज नहीं आएगी वो एक्टिविटी बदल के आएगी लेकिन तरीका यही रहेगा करने का सब कुछ तरीका यही रहेगा फील्ड इज 30 मीटर 25 मीटर रेस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या होता है रेस्पेक्टिव का मीनिंग होता है क्रमशः एक के बाद एक ठीक है
फाइंड द रेशो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। तो बहुत आसान है, तुम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लेंथ ऑफ फील्ड, बस फील्ड लिख लेंगे। कैसी फील्ड है उसकी आवश्यकता नहीं है। लेंथ ऑफ फील्ड 30 मीटर और ब्रेथ ऑफ फील्ड 25 मीटर। तो रेशो निकालो, देयरफॉर लेंथ रेशो ब्रेथ 30 मीटर रेशो 25 मीटर। अब ये मीटर से मीटर कट जाएगा, मीटर से मीटर काट दिया। अब 30 25 केप पॉइंट। ये बहन क्या देख रही बाहर बेटा? 30 और 25 बताइए। ये केप पॉइंट, ये खड़े हो जाए पीछे, सबसे पीछे जो मैं खड़ी करती, बताओ आराध्य 30 और 25 किस नंबर से डिवाइड होंगे? बड़े से बड़ा नंबर। रचिता आप बताओ। 5 से, यस। तो 5 सीजा और 5 आएगा 25। हमारे पास 6/5। तो आंसर क्या आएगा? 6/5 आ जाएगा। बेटा आपके नंबर आधे इसी वजह से कम आए हैं, क्योंकि मैं तो बोर्ड पे पढ़ा रहा और आप बाहर देख रहे। बाहर देख रहे नहीं देख रहे? बाहर देख रहे थे या छत पे देख रहे थे? कहाँ देख रहे थे? लेकिन बोर्ड पे नहीं देख रहे थे। करो जो सब बच्चे। ये भैया बता रहे हैं हमने यहाँ पे डी नहीं लगाया, तो इसे चेंज करके दोबारा लिख देते हैं BREADTS। आप सही हो गए बेटा? देखो ऐसी जल्दबाजी में होती है, क्योंकि मेरी नजर उसके पास ही थी, मैं उसे देख रहा, ये मुझे नहीं देख रही, बोर्ड पे नहीं पढ़ रही थी, हरा दिया, और इसके चक्कर में मेरे से वो मिस्टेक हुई। आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? जब पीछे बोर्ड पर आता, बोर्ड पर और पीछे की मुंह पर की जो आवाजें आ रही हैं, कान उसको होने चाहिए। सुनते रहिए और देखते रहिए, तभी आपकी समझ में आएगा भाई। ध्यान रखना, सब बैठ जाइए। चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर 5। A rectangular field is 71 meter by 69 meter. Find the ratio of। अब मान लिया जाए ये हमारी फील्ड है, रेक्टेंगल फील्ड। अब रेक्टेंगल फील्ड तो इसकी ये 71 मीटर है लेंथ, और ब्रेथ कितनी है? 69 मीटर। ये एक्टिविटी बेस है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। मैंने कहा था ना कि आपको अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने डायग्राम बनवाया था, समझ में आई बात? अब ये क्या कह रहे हैं? लेंथ टू इट्स ब्रेथ। तो लेंथ टू इट्स ब्रेथ तो बहुत आसान है। हमारी लेंथ कितनी है? लेंथ हमारी है 71। लेंथ इक्वल टू 71 मीटर, ब्रेथ 69 मीटर। तो रेशो क्या आ गई? रेशो इन एल एंड ब्रेथ। हमने एल फॉर लेंथ और बी फॉर ब्रेथ ले लिया। कैसे करेंगे? 71 मीटर अपॉन 69 मीटर। कोई समस्या इतने में? किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो अभी पूछ लीजिए। अब ये मीटर से डिवाइड मीटर, भाई मीटर को मीटर से डिवाइड कर सकते हैं ना। अब 71 इज ए प्राइम नंबर, 71 प्राइम नंबर है। ये किसी की टेबल में नहीं आता, या तो अपने आप से कटेगा या 1 से कटेगा। अब 69 21 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 69 की टेबल में आता है। ये 69 23 की टेबल में आता है, सॉरी 23 3 जा 69। तो इसमें क्या हो जाएगा? यही आंसर रहेगा रेशो में।
71 रेशो 69। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, पेपर में आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड समझेंगे। पहले लिखना का काम अभी नहीं करना, जब मैं कहूंगा तब। ब्रेथ टू इट्स पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इसमें दिया नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले पेरीमीटर फाइंड करो। सॉल्यूशन पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2l+b। यही तो फॉर्मूला है रेक्टेंगल का। भाई मैंने थर्ड में भी सिखाया था, फोर्थ में पहले भी सिखा चुका हूँ। हमारा जो शुरू के चैप्टर में आया था, तो 2l+b, तो 2l=71, b=69, 270 140 280 मीटर आ गया। अब रेशो फाइंड करेंगे। रेशो फाइंड करनी है ब्रेथ टू पेरीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे ब्रेथ टू पेरीमीटर। लिखने का कार्य जो बच्चे करें उनकी पिटाई होगी, मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू, वे मानते नहीं है। ब्रेथ टू पेरीमीटर क्या हो गया, ब्रेथ हमारी कितनी है 71 मीटर और 280 मीटर। पेरीमीटर का होगा 69 है पेरीमीटर। इसे तो कहता हूँ कि ज्यादा बोलते हो, इस नंबर कम आए आपके, सबसे कम नंबर 71 मीटर और पेरीमीटर कितना 280, तो 69 कैसे आएगा भाई, कहाँ है दिमाग। अब मीटर डिवाइड मीटर, अब 71 की टेबल में 280 नहीं आता, तो ये सेम आंसर हो जाएगा 71/280। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको सभी बच्चे दोनों को कोई प्रॉब्लम अभी पूछ लीजिए, कोई समस्या सबको क्लियर है, ठीक है करिए लिखिए। हाँ अभी आप समझ लेंगे दोबारा से। यहाँ पर हमें ब्रेथ लिख लेंगे, बीच में ब्रेथ दे रखी, ब्रेथ टू इट्स पेरीमीटर, तो ब्रेथ में 71 की जगह 69 लिखा जाएगा। अब आंसर यही रहेगा 69। और ये जो आंसर हमने लिखा है, ये वाला आंसर जो पहला आया था, ये किसके अंदर आएगा, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड, क्योंकि 69 और 280 ये दोनों हमारे ऐसे नंबर है कि एक दूसरे की टेबल से डिवाइड नहीं होंगे। हाँ ये तो रहेगा बेटे, यहाँ तो ये यहाँ तो चेंज होगी, पेरीमीटर तो दोनों की हेल्प से निकलेगा ना, तो ये तो सही नहीं कर दिया मैंने, ब्रेथ और ठीक कर दिया, डी लगा दिया। तो हमें इसमें करना कुछ नहीं है। लेंथ हमारे पास कितनी 71, तो एल लिख लेंगे, एल ज्यादा पर नहीं लिखेंगे। 71 मीटर हमने पेरीमीटर फाइंड कर रखा है। देखो पेरीमीटर फाइंड कर रखा है, तो पेरीमीटर 280 मीटर। अब इन दोनों में रेशो निकाल लीजिए। लेंथ रेशो पेरीमीटर इक्वल टू 71 मीटर अपॉन 280 मीटर। ये तो होगा, बस मीटर से मीटर कट गया, आंसर वही आ जाएगा जो हमारा उसमें लिखा था। 71 रेशो 280 ये डिवाइड नहीं होने का, क्योंकि 71 हमारा प्राइम नंबर है, डिवाइड नहीं हो पाने का, तो ये ऐसे कैसे लिखा जाए। बहुत आसान है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जरूर है।